हेलो एवरीवन। सो बेसिकली एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम पहले वाले वीडियो में देखे थे कि कैसे हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं HTML में, और मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है और कुछ दो बार मैंने हेडिंग के लिए रो किया हुआ है और कुछ डेटा ज़्यादा यहाँ पर एंट्री किया गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से किया है, और अगर आप इसका सोर्स देखना चाहें तो ये हो रहेगा उसका सोर्स। ठीक है, आप इसको पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं। तो काइंड ऑफ सिनेरियो क्या कह सकते हैं कि पहला वाला जो वीडियो था उसके बाद हमने बात की थी कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम टेबल का जो स्पैनिंग है, दैट मीन्स कैसे टेबल का जो रो होता है, कॉलम होता है, मर्ज होता है, उसको हम देखेंगे। तो हम वही उसके बारे में ही जिक्र करेंगे बेसिकली आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्पैनिंग होता क्या है। बेसिकली स्पैनिंग होता है कि आप अगर कॉलम या फिर रो को मर्ज करते हैं तो उसको स्पैनिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हेडिंग 1 2 3 ऊपर लिखा गया है, अगर इन तीनों को मैंने मर्ज कर दिया और यहाँ पर कुछ डेटा फिल कर दिया एक ही नेम से, तो उसको मैं बेसिकली स्पैनिंग बोलूँगा। इसको कॉल स्पैनिंग बोलेंगे क्योंकि एक कॉलम वाइज स्पैनिंग है। उसी तरह ही अगर हम डाउनवर्ड कुछ डेटा को मर्ज करते हैं, जैसे मान लिया 3 6 एंड 9 को अगर मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो उसको हम बोलेंगे रो स्पैनिंग। तो कॉल स्पैनिंग, रो स्पैनिंग दो तरीके के स्पैनिंग होते हैं बेसिकली। आप चाहे तो रो कॉल स्पैन एक ही में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इन चारों को अगर ऐड करना है तो यहाँ पर मैं कॉल स्पैन भी करूँगा, रो स्पैन भी करूँगा। तो काइंड ऑफ पहले हम देखेंगे कैसे हम एक एक करके स्पैनिंग करेंगे, कॉलम को कैसे करेंगे और रो को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसका मैकेनिज़्म समझिए कि जैसे जब हम स्पैनिंग करते हैं तो क्या होता है कि इन तीनों में से जो पहला वाला सेल है उस सेल का डाटा ही रहता है और दोनों सेल का डाटा रहता नहीं है। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि पहले वाले रो में एक ही जो हमारा हेडिंग हो गया या फिर डाटा हो गया एक ही रहेगा और उन दूसरे दो नहीं रहेंगे। उसके अल्टरनेटिवली हमें एक कॉल स्पैन का जो एट्रीब्यूट होता है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ लाइव। बेसिकली हमने क्या बोला था कि जो पहला वाला हमारा रो है उसमें 3 हेडिंग है और हमें सिर्फ चाहिए पहले वाले हेडिंग को, और 2 हेडिंग नहीं रह सकते क्योंकि हम कॉल स्पैनिंग कर रहे हैं, कॉलम स्पैनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर लिखा कॉल स्पैन और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ 3 बेसिकली, क्योंकि मुझे तीनों के तीनों कॉलम को स्पैन करना है। और इसके बाद जो 2 कॉलम है उनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये मर्ज होके कुछ इस तरीके से हो गया और यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं लाइव आ रहा है। ठीक है, अगर आपको रो करना है जैसे 1 4 एंड 7, इन तीनों को अगर मुझे मर्ज करना हो तो मैं क्या करूँगा, 1 4 एंड 7 इस तरीके से रहते हैं। तो जब आप रो स्पैन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी मतलब कि रो में से आपको एक एक करके कॉलम को, एक एक करके डेटा को रिमूव करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर रो स्पैन 3 लिखा तो मुझे 4 को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा और 7 को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर रो में एक कॉलम या फिर एक डेटा हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये हमारा स्पैन हो गया। तो इस तरीके से स्पैनिंग होता है बेसिकली। और आप टेबल को लेके एक लेआउट भी बना सकते हैं वेब पेज के लिए या वेबसाइट के लिए, और उसके साथ ही साथ आप चाहे तो उसका भी प्रॉपर्टीज़, मतलब कि टेबल का ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप एक अच्छे से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वेबसाइट लेआउट बना सकते हैं, जिसको आप बाद में HTML CSS की मदद से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल को बहुत सी तरह से यूज़ किया जा सकता है, आप यूज़ kariye। स्पैनिंग हो गया, ये हमारा कॉल स्पैनिंग हो गया, ये हमारा रो स्पैनिंग हो गया। उसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कभी आपको रो और कॉलम को एक ही साथ में मर्ज करना पड़ा, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 6 8 9 इन चारों को अगर मुझे मर्ज करना पड़ेगा तो आप पहले देखेंगे कि इन चारों में से पहला रहेगा कौन। तो डेटा 5 जो है वो बेसिकली रहेगा क्योंकि इसको हम पहले सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा पहला रहेगा। तो इसके साथ ही साथ हम रो भी लिखेंगे, कॉलम भी लिखेंगे और इन तीनों को हम डिलीट कर देंगे। तो मुझे 2 में करना था, आप देख सकते हैं मुझे 5 में करना था, तो मैं 5 में जा रहा हूँ, टेबल वाले 5 में। और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्पैन, बेसिकली कॉल स्पैन पहले लिखेंगे और
फिर कॉल स्पान को हम 2 कर देंगे क्योंकि हमें